मनोज मुंतीसर के साथ जो हुआ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ और इस सब के जिम्मेदार हो आप सब लोग। जी हाँ, जिस तरीके से आपने आदि पुरुष का बहिष्कार किया और जिस तरीके से आदि पुरुष बनाने वाली मूवी के एक्टर्स और प्रोड्यूसर और साथ के साथ उनके राइटर्स का बहिष्कार किया, उसी के फलस्वरूप हुआ है जो भी हुआ है। दरअसल सोनी लीव पर एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो के अंदर मनोज मुंतीसर जो थे वो जजिंग किया करते थे। मनोज मुंतीसर के साथ किरण खेर, बादशाह और करण जौहर जो थे वो जजिंग किया करते थे, लेकिन अब इस शो से उनको जो है निकाल दिया गया है। अब इस शो में आपको मनोज मुंतीसर जजिंग करते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इस खबर की जानकारी मिली है दीपक चौरसिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। उन्होंने वहां पर ऑफिशियली टाइप करके बताया है कि कैसे मनोज मुंतीसर को इंडियाज गॉट टैलेंट के जज के पद से उनको निकाल दिया गया है। और कुछ न्यूज आर्टिकल ने भी इस खबर की जो है पुष्टि कर दी। यही नहीं, मनोज मुंतीसर को जो राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार से जो भी प्रोजेक्ट मिले थे वो सब कैंसिल कर दिए गए, उनसे वापिस ले लिए गए हैं। अब शायद मनोज मुंतीसर के पास कुछ बचा नहीं है। जो उनका काम था वो उनसे छीन लिया गया है और उनकी फैन फॉलोइंग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि मनोज मुंतीसर ने जो भी किया ये उन्हीं के कर्मों का फल है। उनका ये बोलना कि बजरंग बली भगवान नहीं है, हमने उनको भगवान बनाया है। बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। और फिल्म रिलीज होने से पहले ये बोलना कि हम तो रामायण बना रहे हैं, एग्जैक्ट रामायण ही बना रहे हैं। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उनका ये बोलना नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। आज ही बदल लिया साला। और अपनी गलतियों के ऊपर बेफजूल के तर्क देना, इन सब कारणों की वजह से मनोज मुंतीसर के साथ आज ये सब हो रहा है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनकी तरफ से एक माफीनामा आया है। वो लिखते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष में जन भावनाएं आहत हुई हैं। मैं सभी भाइयों, बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करे, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र, सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। अरे जनाब, बहुत देर कर दिया आपने माफी मांगते मांगते। जब आपकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, जब आपकी फिल्म सिनेमा घरों से उतरने लगी है और जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, अब आप माफी मांग रहे हो। अरे ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी। आप तभी अगर जनता से माफी मांग लेते तो शायद जनता उस समय माफ भी कर देती, लेकिन उस टाइम तो आप कलेक्शन गिनने में बिजी थे। उस टाइम तो आप अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे थे। उस टाइम तो आप ये भी बोल रहे थे कि ये डायलॉग्स जो भी मैंने इसके अंदर लिखे हैं वो सारे मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं ताकि ये फिल्म बच्चों तक पहुंच सके। अरे बच्चों तक तो छोड़िए, आपकी मूवी जो है 300 करोड़ भी पार नहीं कर पाई। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आदि पुरुष के कमाई के आंकड़ों की। तो पहले 3 दिन जब ये फिल्म लगी थी तो इसने कुल मिलाकर 220 करोड़ का बिजनेस किया था ऑल ओवर इंडिया में। फिर अगले 20 दिन इसने सिर्फ 60 करोड़ का बिजनेस किया। कुल मिलाकर इस मूवी ने 23 दिन के अंदर बस 286 करोड़ का ही बिजनेस किया। सोचिए 600 करोड़ की फिल्म, और ये फिल्म अपनी कमाई का आधा भी कमा नहीं पाई। इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है ये फिल्म। अब बात करें जो IMDb की रेटिंग की, तो इसको IMDb की रेटिंग पर मिले हैं 10 में से 3.8 की रेटिंग मिली है इस मूवी को। इतनी घटिया और बकवास रेटिंग मिली है इसको IMDb पर। इन लोगों के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी इस फिल्म को बहुत बड़ा बनाने की। इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का। ये मूवी इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई जा सकती थी अगर इसको मर्यादा में रहकर बनाया जाता और अच्छे क्वालिटी के VFX और अच्छे अच्छे डायलॉग्स के द्वारा इसको अगर बनाया जाता। इससे अच्छा तो वो मूवी थी जो जापान और इंडिया ने मिलकर 1996 में एक एनिमेटेड रामायण बनाई थी जिसका नाम था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। उस मूवी के अंदर एनिमेशन और VFX इतना जबरदस्त था कि आज भी वो फिल्म मुझे याद है और उसके कैरेक्टर आज भी मेरे मन में बसे हुए हैं। वो मूवी भले ही एनिमेशन थी लेकिन एक मर्यादा में रहकर जिस तरीके से हमारे राम दिखते हैं, जिस तरीके से हमारे हनुमान जी दिखते हैं, उन सबको उसी तरीके से उस एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया है। आदि पुरुष मूवी भी बहुत अच्छा कर सकती थी
लेकिन इस मूवी के अंदर फालतू के डायलॉग्स, फालतू के एक्शन और फालतू का VFX डाल के इसकी बिल्कुल खिचड़ी पका दी। इस मूवी में बिल्कुल भी कोई भी इमोशन नहीं है। मुझे कहीं पर भी इस मूवी को देख के एक भी आंसू नहीं आया। इससे अच्छी तो हमारी वो रामानंद सागर की रामायण थी, जिसको देखने पर हर एक सीन के अंदर एक इमोशनल अट्रैक्शन फील होता था और हर एक मोमेंट पर रोना आता था। जब राम जी विलाप में तड़पते थे सीता की, जब सीता जी का हरण हो गया था, जब वो सबरी से मिलते हैं तो कितना इमोशनल मोमेंट होता है वो। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी ने जो 280 करोड़ रुपए कमाए हैं वो सिर्फ भगवान राम के नाम पर, रामायण के नाम पर और हनुमान जी के नाम पर ही इन्होंने कमाए हैं। बाकी इनकी मेहनत का इसमें 1% रुपया नहीं है। पहले ही दिन ये मूवी 220 करोड़ रुपया इसलिए कमा पाई क्योंकि जनता जो है वो राम की बहुत बड़ी भक्त है। वो राम को और हनुमान जी को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। वो अपने आराध्य को, अपने राम को, अपने हनुमान जी को और सभी कैरेक्टर को जो रामायण में होते हैं उनको एक बड़े पर्दे पर देखना चाहते। इसी वजह से सभी लोग एक आस्था और अपने भगवान राम के प्रति भक्ति के कारण अपनी पूरी फैमिली को लेकर इस मूवी को देखने के लिए पहले दिन ही गए। लेकिन उनको मिला क्या? आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा आज मनोज मुंती सर और उनके प्रोड्यूसर को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि हर कर्म का फल आपको तुरंत ही मिलेगा और यही वो आपका कर्म है जिसका फल आज आपको मिला है। अगर इस हफ्ते की बात करूं तो इस हफ्ते में इस मूवी ने कुल मिला के कमाए हैं सिर्फ 3 लाख रुपए। देखा दोस्तों कैसे ये मूवी कोड़ियों के भाव आ गई है। तो ये है जनता की पावर, ये है ऊपर वाले की पावर। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या मनोज मुंती सर को माफ कर देना चाहिए? क्या उनको इतनी बड़ी गलती की माफी इतनी आसानी से दे देनी चाहिए? तो प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा।